हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है डर के आगे जीत है। आज हम जानेंगे कि डर क्या है, ये कैसे कार्य करता है और इसे कैसे जीता जा सकता है। इसे समझने के लिए मैं प्रारंभ करती हूँ एक कहानी से जो मैंने बचपन के दिनों में अपने स्कूल में पढ़ी थी। उस कहानी का नाम था अब्बू खां की बकरी। अब्बू खां की बकरी का नाम था चांदनी। चांदनी की एक दिन भिड़ंत हो जाती है खूंखार भेड़िए से। तब वह भागने के बजाय उससे लड़ना स्वीकार करती है और अंत में लड़ते लड़ते मर जाती है। कहानी का अंतिम भाग, जहाँ पर चांदनी लड़ते लड़ते बेदम होकर गिर जाती है। पेड़ के डाल पर कुछ चिड़िया बैठी है। उनमें से कोई कहता है कि भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी चिड़िया कहती है नहीं, चांदनी जीती। यहाँ पर बूढ़ी चिड़िया की यह बात मुझे समझ नहीं आई कि यदि चांदनी लड़ते लड़ते मर गई तो वो जीती कैसे। मैंने इस बात पर बहुत विचार किया, पर बहुत वर्षों के बाद मैंने ये जाना कि वास्तव में चांदनी ही जीती थी, क्योंकि उसने निर्णय लिया था कि वो लड़ेगी, भागेगी नहीं। हालांकि वह जानती थी कि वह उस भेड़िए के सामने बहुत छोटी और कमज़ोर है। इस लड़ाई में उसकी जान भी जा सकती है, पर फिर भी उसने लड़ने की ठानी और इसी संकल्प ने उसे वो ताकत दी कि अपने से कहीं ताकतवर व मजबूत भेड़िए से लड़ पाई। परिणाम मायने नहीं रखता कि हार होगी या जीत, मायने रखता है आपका जज्बा कि आप विषम परिस्थितियों में कैसे लड़ते हैं। जब आप निर्णय लेते हैं कि मुझे ये लड़ाई लड़नी है, तभी आप आधा युद्ध जीत लेते हैं। डर आखिर है क्या कि लोग इतना ज़्यादा उससे डरते हैं? वास्तव में लोग उस डर के बंधन में बंधे हुए हैं। डर मनुष्य की एक नकारात्मक प्रक्रिया है जो कई प्रकार के हैं। अनहोनी का डर, दुर्घटनाओं का डर, असफलता का डर, कुछ खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, असुरक्षित होने का डर, बहिष्कार का डर या मृत्यु का डर। कितने ही प्रकार के डर, पर उससे निकलने का रास्ता सिर्फ एक। जब डर सामने आए तो उससे न तो रोकना और न उससे भागना, क्योंकि जब आप उसे रोकते हैं तो उसके बंधन में और बंधे चले जाते हैं। पर जब आप उन परिस्थितियों को कुछ ही समय के लिए रोक सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, और जब उससे भागते हैं तो वह और भी तेज गति से आपके पीछे भागता है। डर की एक प्रकृति है। उसे मालूम है कि लोग उससे डरते हैं, इसलिए वह उन्हें डराकर बताना चाहता है कि बादशाहत उसकी है। वह लोगों पर राज करता है, लोग उसके बंधक हैं, और वह इसी बात पर कह लगाकर हंसता है। वह इस झूठ पर हंसता है, पर सच से डरता है। और वह सच यह है कि एक इंसान का आत्मविश्वास, उसका हौसला और लड़ने की ताकत उसे एक झटके में ख़त्म कर सकती है। वह इसे जानता है। जब तक डर को मालूम है कि सामने वाला उससे भयभीत है, कमज़ोर है, वह उसे डराता रहता है। पर जिस दिन उसे पता चल जाता है कि सामने वाला उससे नहीं डरता, तब भागने की बारी उसकी होती है। इसलिए मैंने कहा कि उसे आने दो, डर का सामना करो। एक चट्टान को देखा है, जब तेज आंधी और तूफान आता है तो वह उसे हिला नहीं सकता, चाहे आंधी और तूफान कितना ही तेज क्यों ना हो। वह उससे होकर निकल जाता है और चट्टान अपनी जगह पर अडिग खड़ा रह जाता है। मैं डर की प्रवृत्ति को जानती हूँ। उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दे। जब आप हार कर हथियार डाल देते हैं, तब वास्तव में उसकी जीत हो जाती है। उसका उद्देश्य ही है आपको डराना और मैदान छोड़ने पर मजबूर करना। पर मैं कहती हूँ, नेवर गिव अप। परिस्थितियों से कभी समझौता मत करना, उसका सामना करना। इस लड़ाई में एक ही बात होगी, या तो आप होंगे या वो होगा। जिसकी ताकत जितनी ज़्यादा होगी वही जीतेगा।
वास्तव में डरना ही डर को दावत देना है। पर डर का सामना करना वीरता है। जो वॉरियर होते हैं वो मैदान छोड़कर कभी नहीं भागते, अंतिम समय तक लड़ते हैं और जीतते हैं। यदि आप में वही स्पिरिट है तो आप भी लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं फिर कहती हूँ, डर को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके पार जाना। ना उसे रोकना, ना उससे भागना, उसका सामना करना। उससे भागना आपको कमज़ोर बनाएगा और उसका सामना करना आपको मजबूत बनाएगा। इसलिए कहा गया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। परिस्थितियों से हारो नहीं, बल्कि परिस्थितियों को हरा दो। डर का सामना करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। यही है आज का संदेश। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।